तुलसीदास जी महाराज चित्र खींच रहे हैं। शंकर जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं और माता पार्वती जी ने मौका देखा, अवसर, और भगवान भोलेनाथ के पास गई, चरणों में प्रणाम किया। शंकर जी ने जो स्थान छीन लिया था, सन्मुख शंकर आसन दीना, महारानी सती ने अपने त्याग तपस्या के बल पर वो स्थान प्राप्त कर लिया। आज शंकर जी ने जान प्रिया आदर अति कीना और वाम भाग आसन हर, स्वयं आसन डाल दिया। आओ देवी विराजमान हो। सती जी महारानी पार्वती जी ने कहा, स्वामी क्षमा करना, मैं आपके वामांग में बैठने के लिए नहीं आई हूं, मैं सामने बैठूंगी। शंकर जी मुस्कुरा करके बोले, देवी तुम वो लगता है समय भूल गई। का कौन सा? एक समय था जब तुम मेरे वामांग में बैठना चाह रही थी, लेकिन मैंने तुम्हें बैठने नहीं दिया, याद है ना? महारानी पार्वती जी बोली, अच्छे से याद है। और शंकर जी ने कहा, आज मैं तुम्हें अपने हाथ से आसन डाल रहा हूं तो तुम बैठना नहीं चाहती। महारानी पार्वती जी बोली, समय की बात है स्वामी, उस समय में पत्नी के अधिकार से आपके वामांग में बैठना चाह रही थी, लेकिन आपने वो अधिकार छीन लिया था, और आज आप पत्नी के अधिकार से मुझे अपने वामांग में बैठने का माने आदेश दे रहे हैं। लेकिन आज मैं पत्नी बनकर नहीं, आज मैं जिज्ञासु बनकर आई हूं, इसलिए जिज्ञासु को तो सामने बैठना चाहिए, इसलिए मैं सामने बैठूंगी। बोलो क्या जिज्ञासा है, क्या चाहिए, क्या मांगा महारानी पार्वती जी ने? जहां से झगड़ा प्रारंभ हुआ था, जहां से पति का बिछोह प्रारंभ हुआ था, सती जी ने कहा सबसे पहले वो गलती सुधार दो। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, बोली, कथा जो सकल लोक हितकारी, कोई पूछन चाहे शैल कुमारी, जो सकल लोक हितकारी भैया, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी, कथा जो पार्वती जी ने कहा, कथा जो सकल लोक हितकारी और सोई पूछन चाहे शैल कुमारी, स्वामी मुझे कथा सुनाओ। शंकर जी ने कहा कि सकल लोक की चिंता क्यों कर रही हो, अपने हित की बात करो। महारानी पार्वती जी ने कहा, स्वामी यदि केवल आप मेरे नाथ होते तो मैं अपने हित की बात करती, लेकिन आपको तो विश्वनाथ ममनाथ पुरारी और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, आपको विश्वनाथ कहा गया है, इसलिए आपके द्वारा जो कार्य होवे वो विश्व के हित में होना चाहिए, इसलिए कथा जो सकल लोक हितकारी।